नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम जौनपुर पहुंचे और जौनपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी, पहले जो कहावतें हुआ करती थी ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो उस मिथ्या को तोड़ने के लिए लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर एक जज्बा भरने के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा किस तरह से राज्य सरकार दे रही है और उसका धरातल पे किस तरह से असर दिख रहा है, आप इस जौनपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जितने लोग हैं, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ के क्रीड़ाधिकारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे किस तरह से राज्य सरकार की नीतियाँ धरातल पर हैं, किस तरह से यहाँ इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार होने से जिले पे असर पड़ा, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए बात करते हैं। इस समय जो खिलाड़ियों का रुख है वो वास्तव में बहुत अच्छा हो गया है। और चूँकि हमारा स्टेडियम जो अभी नया जो बन रहा है, मंत्री जी की देन है कि इस स्टेडियम को जो रूप दिया है वास्तव में बहुत ही अच्छा हो गया है और उस पर खिलाड़ी खींचे हुए आ रहे हैं। नहीं, स्टेडियम तो था लेकिन अब ये कि उस तरह से प्लेयर नहीं आ पा रहे थे और चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा हट के ये स्टेडियम पड़ेगा तो बच्चे यहाँ पे बहुत नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, स्कूल में जाने का प्रयास किया, स्कूल से हमारे बच्चे आने लगे। अब धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रहा है और अधिक खिलाड़ी आने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय समझ लीजिए कि इस स्टेडियम का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ से बच्चे बहुत दूर चले जाते थे, कहीं जा कर के मंडल में यहाँ बाहर की तरफ प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब स्थिति वो नहीं रही, बाहर के लड़के यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये और अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले समय में देगा। ऐसा है कि हमारी सरकार जो इस समय सरकार जो चल रही है, इतनी खिलाड़ियों को फैसिलिटी दे रही है कि जो भी पदक लेके आ रहा है 6 करोड़ रुपया, मतलब अगर ओलंपिक में पदक दे रहा है तो दे रही है सर, तो इतनी फैसिलिटी ज़्यादा दे रही है। खेल मंत्री जी ने पूरी सुविधा दी है और हमेशा कहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसकी जितनी भी सुविधा देना हो आप लोग दीजिए, मैं इसके लिए मैं कार्य करता रहूँगा और कार्य कर भी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, मैं सर के मैं कभी भी गया हूँ सर के सानिध्य में कि सर हमको ये चाहिए, तो उन्होंने दिया है। और अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे कई बार फ़ोन भी आ चुका कि सर कैसा बन रहा है, हालांकि अभी हैंडओवर की प्रक्रिया चले अभी पूरी बन नहीं पाई है, अभी बन रहा है ये, जब हैंडओवर होगा तो और बाहर से भी खिलाड़ी आना शुरू करेंगे। सर पहले तो इतनी अपॉर्चुनिटी, मतलब इतनी वो नहीं थी, इतनी फैसिलिटी वगैरह नहीं थी। जब से हमारे सर क्रीड़ा अधिकारी मिस्टर चंदन सर और हमारे खो खो कोच मिस्टर अमरजीत यादव जी सर आए हैं, तब से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब खेल के उसमें हमारे गेम्स में हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह और अपॉर्चुनिटी मिली है। नैन्सी, आप खो खो खेलते हो? यस सर। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? 4 घंटे। 4 घंटे? अच्छा, कैसा लगता है यहाँ प्रैक्टिस करके? बहुत अच्छा। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं? पहले कैसा था? पहले सर थोड़ा वो दिक्कत होता था प्रैक्टिस करने में, ये ट्रैक व्रैक सही नहीं था, मिट्टी का था, अब बन गया, बहुत अच्छा लगता है, इस पर रनिंग करने में मज़ा भी आता है। तो वही हमारे सर सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कराते थे, अच्छे से वर्कआउट हो रहा था, तो वही। कैसा लग रहा है स्टेडियम में प्रैक्टिस करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बन गया है स्टेडियम। क्या खेलते हो? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। कौन है फेवरेट प्लेयर? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। कितना फेंक देते हो? हम 55-60 मीटर फेंक देते हैं। प्रैक्टिस कितने घंटे करते हो? 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम। इस तरह से आपने अपने स्टेडियम को बदलते हुए देखा है? बहुत अच्छे तरीके से देखा। पहले ग्राउंड मिट्टी के था लेकिन अब अच्छा ग्राउंड बन गया, इधर इंडोर हमारे यहाँ भी बन गया है, बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। और सिंथेटिक ट्रैक भी पास हो गया है, इससे बड़ी खुशी और कोई है ही नहीं। आप क्या खेलते हो? मैं शॉर्ट पुट थ्रो करता हूँ। आपका क्या कहना है स्पोर्ट्स के जो पूरी तस्वीर बदल रही है स्पोर्ट्स को लेके? नहीं, अभी तो फोकस कर रहे हैं कि हर इवेंट पे, हर गेम पे फोकस कर रहे हैं, अच्छा ट्रैक दे रहे हैं, तो बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए। पहले यहाँ कम बच्चे होते थे, अभी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, ट्रैक अच्छा है, कोच अच्छे हैं, सब चीज़ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। तो स्पोर्ट्स मतलब पहले से मतलब बहुत ज़्यादा, जब से मतलब इंटरनेशनल नीरज सर मेडल दिए, उसके बाद रोहित भैया आए, तो धीरे धीरे अब बढ़ा रहे हैं वो लोग, क्रेज बढ़ाए हैं, तो अब हम लोगों की बारी है, अब हम लोग करेंगे। पूजा, आप क्या खेलते हो? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। क्या कुछ ट्रायल दिए? क्या
कर रहे हो उसमें, क्या चल रहा है खेल में? अच्छा चल रहा है सब। अच्छा चल रहा है। पहले ग्राउंड कैसा था? पहले तो मिट्टी का ग्राउंड था, बन गया है तो बहुत फ़ायदा हुआ है इससे हम सब। कहाँ खेलने गए हो आप? मैं खेलने गई हूँ आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद। हाँ मतलब पहले जब बाहर खेलने जाते तो कभी हम लोग हमेशा तो मिट्टी पे ही प्रैक्टिस किए रहते, तो पहले जब बाहर जाते तो ये ट्रैक मिलता था तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था इस पे भागने का, तो अब हो गया है। अब अच्छा मतलब अब जाते हैं वहाँ पे तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि इस पे एक्सपीरियंस हो गया भागने का, कैसे भागते हैं। फिर नहीं तो हर जगह अब लेन वन भी मिल गई हैं तो अच्छा लगता है भागने में। क्या शौक है तलवारबाजी का? थोड़ा बहुत शौक है सर आज खेलने का। कब से खेल रहे हो? हो गया सर 5 साल 6। 5 साल से। क्या कुछ लग रहा है बदलता हुआ स्पोर्ट्स देख कर आपको? हाँ अरे सर बहुत बदला हुआ है। स्टेडियम भी बहुत जैसे था, अब क्या कि हमारे फेंसिंग से और नेशनल लेवल खेल चुके हैं ऐसे, और पृष्ठ की ज़रूरत है अभी, फिलहाल पृष्ठ आ जाएगी तो और अच्छा। अच्छा पहले कैसा था? पहले सर और पहले क्या था कि कुछ ये सब नहीं था, अब तो पृष्ठ आ गई है, अभी फिलहाल मिलेगी हम लोग को करने के लिए। पहले क्या था कि हम लोग ऐसे बिना पृष्ठ के करते थे, अब क्या सब सुविधा, वेपन, ड्रेस, सब मार्क्स उपलब्ध हो चुका है, तो उससे क्या है बहुत प्रभाव। पहले क्या था, वेपन नहीं था, मार्क्स नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग ऐसे ही करते थे, बिना हाथ से करते थे। अब तो सब कुछ सुविधा मिल रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है प्रैक्टिस करने हाँ में? जी हाँ। अच्छा आप लोग कहीं बाहर भी खेलने गए हैं? हाँ कहाँ गए हैं? उड़ीसा, नासिक और बहुत सी जगह गए हैं। अरे वाह। पहले क्या था, स्टेट में हम लोग का मेडल वगैरह नहीं रहता था, अब स्टेट में हुआ, फिर हम लोग नेशनल लेवल तक जाके खेलें, अच्छा लगा। अभी और भी आगे खेलेंगे। पहले तो सुविधाओं का अभाव था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है, पहले तो हम ही प्रयास करते थे कि जितना बहुत सारा सामान वगैरह मैं खुद प्रोवाइड करता था, और कुछ हमारे डिपार्टमेंट से हमको मिलता था यहाँ से। अब तो हमको काफ़ी सामान यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है हमारे विभाग से, यहाँ तक कि हम लोग पृष्ठ के लिए बहुत दिन से प्रयासरत थे, और ऑपरेटर्स जो कि ये इलेक्ट्रिक वेपन होता है, तो अब गवर्नमेंट ने हमको इस वर्ष जो है पृष्ठ भी और ऑपरेटर्स भी हमको प्रोवाइड किया है, जो कि बस अब नए सेशन में बच्चों को उसका यूज़ कराएंगे। लेकिन अब तक बच्चे मैनुअल प्रैक्टिस करते थे, और स्टेट लेवल पर ओवरऑल जौनपुर रहा है, और जौनपुर के बच्चे इंटरनेशनल तक गए हैं। हमारे स्टेडियम में जो हम जब से प्रशिक्षण शुरू किए तब से काफ़ी बच्चे जो है कि स्टेट लेवल पर गोल्ड, सिल्वर, ये सब बच्चे जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ऐसे हासिल करते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करते हैं। और यहाँ तक कि प्रयास है कि आगे बच्चे हमारे इंटरनेशनल खेलें, ये हमारा प्रयास है, और मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो सुना आपने किस तरह से इस समय जब राज्य सरकार स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रही है, स्पोर्ट्स पे फोकस है, तो एक जिले की तस्वीर किस तरह से बदल रही है। और खेल मंत्री भी यूपी सरकार के जौनपुर से ही हैं, जहां पे इस वक्त ये स्टेडियम बना हुआ है, वहीं के उनकी विधानसभा लगती है। तो ये स्टेडियम यहां बनने का आपने फ़ायदा भी सुना, किस तरह से यहां पे एंथुजियाज्म बढ़ रहा है बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स को लेके, उनके पेरेंट्स के अंदर। कारण भी आपने सुने जो यहाँ के क्रीड़ाधिकारी हैं उनसे। अब आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।